किसी भी प्रोडक्ट टीम का हिस्सा होने पर एक शब्द है जो आजकल हर जगह सुनाई देता है, मशीन लर्निंग। लेकिन ये सिर्फ एक चलता हुआ शब्द नहीं है। ये समझना कि मशीन लर्निंग असल में काम कैसे करती है, किसी भी अगले प्रोडक्ट के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, एक शानदार एआई आइडिया होता है, एक बेहतरीन टीम भी होती है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट कभी बाजार तक पहुंच ही नहीं पाता। भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? जवाब अक्सर टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि लोगों के बीच बातचीत में छिपा होता है। जब डिज़ाइनर, इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर एक ही ज़बान में बात नहीं कर पाते, तो सबसे अच्छे आइडिया भी कहीं बीच में ही खो जाते हैं। एक कामयाब एआई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है एक कॉमन लैंग्वेज, एक जैसी समझ। और आज की ये सारी बातचीत उसी कॉमन लैंग्वेज को बनाने का एक रोड मैप है। हमारा मकसद इसी चुनौती को हल करना है और ये पक्का करना है कि टीम का हर सदस्य एआई के बारे में पूरे आत्मविश्वास से बात कर सके। देखिए, एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये हर जगह है और ये कंपनियों को वो ताकत दे रहा है जिससे वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रही हैं जो पहले नामुमकिन लगती थीं। लेकिन इस ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए पूरी टीम को एक साथ एक ही दिशा में चलना होगा। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या? इसे समझने के लिए हमें पारंपरिक प्रोग्रामिंग के बारे में सोचने के तरीके को थोड़ा बदलना होगा। 1959 में एआई के एक पुनोधा आर्थर सैमुअल ने ये क्लासिक परिभाषा दी थी और आज भी ये बिल्कुल सटीक बैठती है। इसमें जो सबसे खास बात है वो है स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना। असल में यही मशीन लर्निंग का असली जादू है। इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग एक रेसिपी बुक की तरह है। हम कंप्यूटर को एक एक करके सारे निर्देश देते हैं कि क्या करना है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को हजारों डिशेस चखने को देते हैं और वो खुद ब खुद पैटर्न और नियम सीख जाता है। ये समझना भी जरूरी है कि ये सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक बहुत बड़ा दायरा है। मशीन लर्निंग यानी एमएल उसी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और डीप लर्निंग वो मशीन लर्निंग की ही एक और ज़्यादा एडवांस तकनीक है जो आजकल के वॉइस असिस्टेंट जैसी चीज़ों को चलाती है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि एमएल क्या है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे एक कार की तरह सोचिए। डेटा उसका ईंधन है और सीखने के अलग अलग तरीके उसका इंजन। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिना डेटा के मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है। ये एक बिना ईंधन की कार की तरह है जो कहीं नहीं जाएगी। डेटा ही वो कच्चा माल है जिससे मॉडल सीखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। चलिए एक उदाहरण से इस डेटा को समझते हैं। इस टेबल को देखिए। घर का साइज, कितने बेडरूम है, ये सब विशेषताएं या फीचर्स हैं। ये वो इनपुट है जिनका इस्तेमाल अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और जिस चीज़ का अनुमान लगाना है यानी घर की कीमत, वो लेबल है। और इस टेबल की हर लाइन एक अवलोकन है यानी डेटा का एक सैंपल। अब बात करते हैं इंजन की, यानी सीखने के तरीकों की। मोटे तौर पर इसके 3 प्रकार हैं। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हमारे पास लेबल वाला डेटा होता है, जैसे घर की कीमत का अनुमान लगाना। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हम बिना लेबल वाले डेटा में छिपे हुए पैटर्न खोजते हैं, जैसे एक जैसे ग्राहकों के ग्रुप्स बनाना। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां एक सिस्टम गलतियां कर करके सीखता है, जैसे कोई गेम खेलना सीखना। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें असल जिंदगी में कैसी दिखती हैं। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हर रोज होता है, शायद बिना जाने समझे भी। ईमेल में जो स्पैम फिल्टर होता है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जो हजारों स्पैम और काम के ईमेल से सीखता है। और जब कोई शॉपिंग वेबसाइट प्रोडक्ट्स के सुझाव देती है, वो अक्सर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल कर रही होती है, जो दूसरे ग्राहकों के शॉपिंग पैटर्न को देखकर सुझाव देती है। तो अब जब इसकी बुनियाद समझ आ गई है, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपना अगला बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में कैसे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात
ध्यान में रखनी होगी, मशीन लर्निंग हर काम के लिए सही टूल नहीं है। ये ऑटोमेशन, भविष्यवाणी और पर्सनलाइजेशन जैसे कामों के लिए तो कमाल का है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कोई चीज़ क्यों हुई। ये कारण और प्रभाव नहीं, बल्कि सिर्फ पैटर्न और संबंध बता सकता है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अब जब एक कॉमन लैंग्वेज की नींव बढ़ गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि कौन सी बड़ी अनसुलझी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि संभावनाएं तो अनंत है।